हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था भारत में, उसमें उत्तराखंड की भूमिका क्या रही, इस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उसका एक पेपर बनाऊंगा। अगर आप पेपर देने के इच्छुक हैं तो जीत आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उस पेपर को आप तभी सोल्व कर पाएंगे यदि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज उस पूरे टॉपिक को आपको देखना है। अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 1857 का जो रिवोल्ट आपने मेरे पुराने टॉपिक में देखा होगा, भारत में कहां तक फैला और उसकी क्या भूमिका रही, क्या परिणाम रहे, तो आज उत्तराखंड में हम देखेंगे। एक्चुअली में जो कारण थे, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो वही उत्तराखंड के संदर्भ में है। अर्थात देखिए, ये जो विद्रोह का जो कारण ये ब्रिटिश जो प्रशासनिक नीति थी, प्रशासनिक नीति का एक परिणाम थी। यानी जो ब्रिटिशर्स की जो प्रशासनिक नीति थी, इससे समस्त भारत का जो कल्चर है या संस्कृति प्रभावित हो रही थी। तो संस्कृति में जैसे सामाजिक कारणों की बात कर सकते हैं, यानी सामाजिक कारण, इसके साथ साथ आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण आदि। तो इससे हमारा उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। तो देखिए, उत्तराखंड में विद्रोह फैला जरूर है, लेकिन यह नाम मात्र के लिए फैला। अर्थात उत्तराखंड में यह विद्रोह प्रॉपर सफल नहीं हुआ। इसके भी कई कारण थे। पहला कारण तो यह है कि जब ये 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, उस समय कुमायूं कमिश्नर रैमजे होते थे, और ये रैमजे एक बहुत ही योग्य अधिकारी था। तो रैमजे की जो प्रशासनिक क्षमता के कारण ये नहीं फैल पाया। इसने क्या किया, इसने पहाड़ का जो संपर्क मैदानी क्षेत्रों से काट दिया। अर्थात मैदानी क्षेत्रों में ये रिवोल्ट फैला था, लेकिन पहाड़ का संपर्क काट दिया। इसके साथ साथ मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ से तात्पर्य होता है सैन्य कानून, यानी फौजी कानून लगा दिया गया। इसके साथ साथ इसने नैनीताल में एक नाम आता है फांसी गधेरा भी बनवाया था। तो एक ये कारण थे। इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो लोग थे, उत्तराखंड के लोगों ने भी इस विद्रोह में प्रॉपर भागीदारी नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में गोरखों का शासन होता था, जिनके शासन को गोरखैनी कहते थे। गोरखैनी से तात्पर्य चूंकि वो बहुत ही अत्याचारी थे, वो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शोषण करना था। कहा जाता है कि यदि लोग टैक्स जमा करने में असफल होते थे तो यहाँ के लोगों को दासी बनाकर बेच देते थे। तो उत्तराखंड में जो गोरखों का शासन अत्याचारी था, तो गोरखों को जब यहां से निकाला अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों का उत्तराखंड के लोगों ने स्वागत किया था। स्वागत इसलिए किया क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने अत्याचारी शासन देखा था। तो देखिए, ये जो विद्रोह उत्तराखंड में प्रॉपर नहीं फैला, इसके ये कारण थे। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय कुमायूं के कमिश्नर कौन थे? तो देखिए, उनका नाम रैमजे है। अब उत्तराखंड में ये विद्रोह किस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तराखंड का जो पड़ोसी जिला है बरेली, यहाँ का एक नवाब होता था खान बहादुर खान। यानी 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व भी खान बहादुर खान ने किया था। इस खान बहादुर खान ने 3000 सैनिकों की एक टुकड़ी काले खां के नेतृत्व में, इसका एक सेनापति था, काले खां के नेतृत्व में नैनीताल पर अधिकार करने के लिए भेजी थी, नैनीताल पर। लेकिन रास्ते में ही ब्रिटिश सेनापति मैक्सवेल इस सैनिकों की जो टुकड़ी थी, इसको रोकने में असफल रहा और हल्द्वानी पर इनका अधिकार हो गया। तभी मिस्टर रैमजे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर या सेनापति, मिस्टर रीड और दूसरा नाम आता है ग्रिप्स, को अपॉइंट किया। परिणाम स्वरूप हल्द्वानी का एक युद्ध हुआ और इसमें 114 क्रांतिकारी शहीद हो गए। अब हल्द्वानी के युद्ध में
भारतीयों की हार हुई और हल्द्वानी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब देखिए जो खान बहादुर खान है, इसने एक अन्य सेनापति जिसका नाम फजल हक है, फजल हक के नेतृत्व में एक अन्य सेना भेजी। इसने हल्द्वानी पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन ये अधिकार स्थायी नहीं रह पाया, स्थायी नहीं रहा। अर्थात ये जो खान बहादुर खान ने जो सेना दो बार भारत में भेजी, नैनीताल में भेजी है, एक बार काले खां के नेतृत्व में, एक बार फजल हक के नेतृत्व में, इसका उद्देश्य नैनीताल पर कब्जा करना था, लेकिन प्रॉपर सफलता नहीं मिल पाई। तो 1857 के विद्रोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, एक काली कुमायूं की घटना है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो काली कुमायूं की घटना एक्चुअली में इसका नेतृत्व कालू मेहरा ने किया था। मेहरा, अब ये जो कालू मेहरा है, थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन पे लेकर चलेंगे हम। ये जो कालू मेहरा है, ये जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो लोहा घाट है, लोहा घाट के पास थुआ मेहरा गांव में इसका जन्म हुआ था। देखिए ये बचपन से ही बहुत ही जांबाज, ये बहादुर था। इसे 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए कुछ लोगों ने उकसाया, जिसमें एक नाम आता है, अवध का नवाब था, अवध का नवाब, जिसका नाम वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। एक दूसरा जो नाम आता है, ये बरेली का नवाब था, जिसका नाम खान बहादुर खान था, खान बहादुर खान। इन लोगों ने उकसाया। इस कालू मेहरा ने इस 1857 के विद्रोह में अपने साथियों का एक सैनिक संगठन बनाया और इस सैनिक संगठन का नाम था क्रांतिवीर संगठन। तो देखिए इसके संगठन का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्रांतिवीर संगठन है। और कालू मेहरा 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड का पहला व्यक्ति था, या यह भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल में गया था। अब इस क्रांतिवीर संगठन का जो कार्य था, इसका कार्य अंग्रेजों के अगेंस्ट काम करना था। इस संगठन ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था, आक्रमण देखिए चंपावत में लोहा घाट के पास एक जगह का नाम है चांदमारी। यहां चांदमारी में ब्रिटिश छावनी होती थी, ब्रिटिश छावनी अर्थात ब्रिटिश बैरकें होती थी, बैरक जहां पर ब्रिटिश सेना रहती थी। इसने इस ब्रिटिश बैरकों पर आक्रमण किया और इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि बाद में इसमें आग लगा दी। तो कालू मेहरा का जो पहला आक्रमण हुआ वो कहां हुआ है? चांदमारी। ये ध्यान रखना है। बैरकों पर क्रांतिवीर संगठन का अधिकार हो गया, लेकिन क्रांतिवीर संगठन के दो क्रांतिकारी जो कालू मेहरा के बहुत ही नजदीकी थे वो इसमें शहीद हो गए, जिनमें एक नाम आता है आनंद सिंह फर्त्याल, एक नाम ये है, और एक दूसरा नाम आता है बिशन सिंह करायत। ये यहां पर दोनों शहीद हो गए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्रांतिवीर जो संगठन था उसके कौन दो महत्वपूर्ण सदस्य शहीद हुए थे? तो ये ध्यान रखना है, एक नाम आता है आनंद सिंह फर्त्याल और दूसरा बिशन सिंह करायत। ये दोनों शहीद हो गए। चांदमारी पर जो अभियान किया था कालू मेहरा ने, यह सफल रहा। इस अभियान के बाद यहां से कालू मेहरा नैनीताल और अल्मोड़ा यहां से जो ब्रिटिश सेना आ रही थी, ब्रिटिश सेना काली कुमायूं आ रही थी, काली कुमायूं, क्योंकि यहां पर घटना घटित हुई थी तो नैनीताल और अल्मोड़ा से सेना भेजी गई थी। तो कालू मेहरा ने इस सेना को रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए
1857 के विद्रोह में गिरफ्तार होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कालू मेहरा था। गिरफ्तार कर लिया इसे और कारागार में डाल दिया। ब्रिटिश सेना इससे इतनी भयभीत थी कि आए दिन इसकी जेल बदलती थी और कहा जाता है कि जो थुआ मेहरा गांव है वहां से यहां से कोई ब्रिटिश सैनिक भी नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि सरकार इससे बहुत ही ज्यादा भयभीत थी और 1937 तक यहां से कोई सिपाही अपॉइंट नहीं किया गया। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसमें उत्तराखंड की प्रॉपर भूमिका नहीं रह पाई, लेकिन इससे संबंधित जो भी 2-4 नाम आते हैं यहां पर वो मैंने यहां पर पूरा देने का प्रयास किया है। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।